हेलो माइक रिकॉर्डिंग ठीक है। ओके। ठीक है। चलो भाई, हाइड्रोस्टैटिक्स के बाद अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। नाउ लेट अस हैव अ लुक एट हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। सी, प्रेशर निकालना इंटरेस्टिंग था, इंपॉर्टेंट था, और ये बीज बोने वाला काम था जो हमने ऑलरेडी कर लिया है। लेकिन अब ध्यान से देखना कि अल्टीमेटली तो फोर्स वो चीज होती है जिसकी फिजिकल इंपॉर्टेंस होती है, जिसकी प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस होती है। तो ये थोड़ा सा देखते हैं कि ये जो प्रेशर है, यू नो दैट रफली प्रेशर इनटू एरिया करोगे तो फोर्स आ जाता है, वो ठीक है। लेकिन फिर भी ये देखते हैं कि इस प्रेशर की वजह से किस तरीके से लिक्विड ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, सॉलिड ऑब्जेक्ट्स के ऊपर फोर्स लगाता है। जैसे एक सिंपल से एग्जांपल से स्टार्ट करता हूं, मतलब मैं एग्जांपल बोल रहा हूं लेकिन ये सारी की सारी जो अभी मैं बताने वाला हूं इनिशियली, ये सारी की सारी थ्योरी होगी। लेकिन इस थ्योरी को ये 3-4 में एग्जांपल्स लूंगा, इसको अगर आप समझ लोगे तो इससे रिलेटेड आपकी सारी की सारी थ्योरी क्लियर हो जाएगी एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स वेरी वेरी इजीली। देखो, सबसे पहले आप देख लो, एक सिचुएशन ये है कि मेरे पास एक ऐसा फिश टैंक टाइप का एक कंटेनर है, मान लो क्यूबॉइड शेप का कंटेनर है। ठीक है, इसको कुछ नाम दे देता हूँ, ऊपर का सरफेस बोल देता हूँ ABCD, नीचे आप मान लो EFGH। ठीक है, ये कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर मैंने पूरा पानी भर दिया, पूरा टॉप तक। कंटेनर इज ओपन टू एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मान लो नेग्लेजिबल है, भूल जाओ उसको। और मान लो सपोज इसके अंदर मैंने पूरा पानी भर दिया है, पानी की डेंसिटी है रो, और कंटेनर की लेंथ ब्रेड्थ हाइट सब दे दूंगा मैं आपको। तो लेंथ है मान लो L, हाइट है मान लो H, और ब्रेड्थ है मान लो सपोज यहाँ पे, विड्थ बोल देता हूँ इसको, विड्थ है मान लो सपोज W। ठीक है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट सब दे दी, पूरे टॉप तक कंटेनर भरा हुआ है मैंने पानी से। और अब मैं इसमें 2-3 सिंपल सिंपल चीज़ें कैलकुलेट करके दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले तो आप ये देख लो कि इसका जो बॉटम सरफेस है, ठीक है, जिसको अभी मैंने लाइट ग्रीन कलर से शेड कर दिया है, कंटेनर का जो पूरा बॉटम सरफेस है रेक्टेंगुलर। पहला मेरा क्वेश्चन ये है कि भाई इस बॉटम सरफेस के ऊपर हाइड्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा। व्हाट विल बी द हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द बॉटम सरफेस। एंड यू कैन इजीली सी कि बहुत आसान है, बॉटम सरफेस में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यू कैन सी कि पूरी की पूरी बॉटम सरफेस पे कहीं भी चले जाओ, हर जगह पे प्रेशर है रो जी मल्टीप्लाइड बाय एच। ध्यान रखना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मैंने नेग्लेक्ट कर दिया, अगर लेना है तो उसको भी पी नॉट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अदरवाइज बॉटम सरफेस पे अगर आप देखोगे तो पानी का प्रेशर हर जगह सेम है, और अगर हर जगह सेम है तो कुछ करना ही नहीं है, फोर्स हो जाता है सिंपली प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया। तो सिंपल केसेस में तो कुछ करना ही नहीं है, रो जी एच करो, एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, आपको मिल जाएगा कि कंटेनर के सारे पानी का बॉटम पे फोर्स कितना है। और फर्दर सोच के देखो भाई, ये तो आना ही था ना, बिकॉज यू कैन सी कि H इंटू एरिया हो जाता है वॉल्यूम, और डेंसिटी इंटू वॉल्यूम अगर आप करोगे तो मास आ जाता है। तो भाई ये तो अल्टीमेटली mg के बराबर हो जाता है। एंड यू कैन इजीली सी भाई ये तो होना ही था ना, कंटेनर के अंदर जितना पानी भरा था वो अपना वेट किस पे डालेगा, वो वेट अल्टीमेटली बॉटम पे ही डालेगा। तो आप ऐसे निकालो या डायरेक्टली mg बोल दो, एक ही बात है। तो ये देख लो, ये तो बड़ी सिंपल सी बात थी। अब इसमें मॉरल ऑफ द स्टोरी ये था कि अगर मान लो पानी के अंदर कोई ऐसी सरफेस है, प्लेन सरफेस, जो इस तरीके से रखी है कि उसके अंदर हर पॉइंट पे प्रेशर सेम है, तो आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं होता। अगर कोई ऐसी सरफेस है जिसमें हर पॉइंट पे प्रेशर सेम है, तो सिंपली प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया कर दो, फिनिश्ड, काम खत्म, और कुछ भी नहीं करना है। इस तरीके से आपको सीधे सीधे फोर्स मिल जाएगा। ये तो डायरेक्ट बात हो जाती है। बट अब एडवांस की तैयारी कर रहे हो तो यार देख लो, इतनी डायरेक्ट बातें तो एडवांस क्या मेंस में भी नहीं होती है। तो बच्चों वाला क्वेश्चन था बिल्कुल। और अब थोड़े बड़े वाले क्वेश्चन, बड़े वालों की तरफ चलते, क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। सी, नेक्स्ट आप देख लो कि अगर मान लो सपोज मैं आपको बोलता हूँ कि यार ये वाली वॉल ले लेते हैं, साइड वाली, जिसको भी मैंने शेड किया है CDHG वाली जो वॉल है, इसको ले लेते हैं। और मान लो मैं बोलता हूँ कि भाई अब जरा निकाल के बताओ कि ये जो वर्टिकल वॉल है, इस वर्टिकल वॉल के ऊपर हाइड्रोस्टैटिक फोर्स कितना लग रहा है, ये जरा निकाल के बताओ। नाउ यू कैन सी दैट दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू बी मोर चैलेंजिंग, बिकॉज क्यों, क्योंकि आप ये देखो, प्रॉब्लम ये है कि प्रेशर होता है रो जी मल्टीप्लाइड बाय वाई। एक तरीके से आप देख लो, वाई इज द वर्टिकल कोऑर्डिनेट। तो अब दिक्कत ये कि यहां पे प्रेशर अलग है, यहां अलग है, यहां अलग है, एंड सो ऑन।
तो देयरफॉर अगर मान लो सपोज मैं ये साइड वाली सरफेस को ऐसे ऐसे स्लाइसेस में तोड़ता हूँ, तो प्रॉब्लम ये है कि हर स्लाइस के ऊपर अगर आप देखोगे तो प्रेशर की अलग 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 वैल्यू आती है। तो देयरफॉर आप सीधे सीधे ये नहीं बोल सकते कि प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया कर दिया, ये नहीं चलेगा, बिकॉज प्रॉब्लम ये है कि इस एरिया के अलग अलग पार्ट के ऊपर अलग अलग प्रेशर है। तो कौन सा प्रेशर आप लोगे, यहाँ पे एक यूनिक वैल्यू तो है ही नहीं प्रेशर की। और जैसा कि आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ कि ये मौका है इंटीग्रेशन लगाने का, और इस तरह की प्रॉब्लम्स को हम 100% छोटे सा इंटीग्रल लगा के सॉल्व करेंगे। तो देयरफॉर एटलीस्ट यू कैन सी कि वो बिल्कुल बच्चों वाला काम नहीं हो रहा है कि प्रेशर इनटू एरिया कर दिया काम खत्म, नहीं, यहाँ पे एटलीस्ट एक छोटा सा इंटीग्रेशन करना होगा। तो देखो इंटीग्रेशन का माहौल बनाते हैं थोड़ा सा भी। देखो मान लो सपोज यहाँ से y हाइट के ऊपर, हाइट नहीं डेप्थ बोलना चाहिए मुझे, मान लो सपोज यहाँ से y डेप्थ के ऊपर dy थिकनेस की एक स्लाइस लेते हैं इस तरीके से, ठीक है, शेड भी कर देता हूँ, ये स्लाइस लेते हैं सपोज। तो यू कैन इजीली सी कि अगर जो स्लाइस आपने लिया इसकी थिकनेस स्मॉल है तो इसका जरा सा एरिया होगा। एंड यू कैन फर्दर से कि हमने dy थिकनेस की अगर स्लाइस ली है तो यू कैन इजीली सी कि ये पूरे रीजन के अंदर, जिसको अभी मैं ग्रीन कलर से शेड करके दिखा रहा हूँ, इस पूरे के पूरे रीजन के अंदर प्रेशर अप्रॉक्सीमेटली सेम रहेगा। और यहाँ पे जो प्रेशर की वैल्यू होगी वो हो जाएगी रो जी मल्टीप्लाइड बाय वाई। रिमेंबर वी आर नेग्लेक्टिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो यहाँ पे जो डेप्थ है वो y है। तो इस पूरे के पूरे रेड वाले अगर पतले से स्ट्रिप के ऊपर अगर आप देखोगे तो प्रेशर तो इतना ही रहेगा। और इसका एरिया आप देख लो, अब एरिया हमें पता है कि रेक्टेंगल का हो जाता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ। लेंथ अगर आप देखो एच जी वाली लेंथ, तो ये लेंथ क्या है, ये लेंथ एक तरह से कंटेनर की विड्थ है w, तो ये चीज़ है w। और ये हाइट छोटी सी dy तो हमने ऑलरेडी मार्क कर ही रखी है, तो एरिया हो जाएगा w मल्टीप्लाइड बाय dy एरिया। तो यू कैन इजीली सी कि जो जरा सा रेड वाला पीस है, इस जरा से रेड वाले पीस के ऊपर फोर्स अगर आप देखोगे तो ये भी जरा सा होगा, और ये हो जाएगा प्रेशर इनटू डी। नोट केयरफुली कि प्रेशर इनफाइनेटसिमल नहीं है, एरिया इनफाइनेटसिमल है। तो रो जी वाई मल्टीप्लाइड बाय डब्ल्यू डी वाई, ठीक है, ये तो आपके पास आ जाएगा डी एफ। एंड वी आर काइंड ऑफ नियरली देयर, बिकॉज आपको टोटल फोर्स चाहिए तो बस इसे इंटीग्रेट कर दो, तो रो जी डब्ल्यू इंटू इंटीग्रल वाई डी वाई, ये हो जाएगा आपके पास फोर्स। और इसको आप इंटीग्रेट करने वाले हो कहाँ से, y की वैल्यू 0 है, 0 से लेके यहाँ तक। यू कैन सी कि 0 से लेके यहाँ तक मतलब h हाइट है इसकी, तो इसको आप इंटीग्रेट कर दो 0 से लेके h तक। तो फाइनली आप देख लो रो जी डब्ल्यू इंटू एच स्क्वायर बाय 2, ये आपके पास फाइनली हाइड्रोस्टैटिक फोर्स आ जाता है। और ऑब्वियसली यू कैन सी दैट द डायरेक्शन इज क्वाइट सिंपल, डायरेक्शन तो आपका ऐसे आउटवर्ड रहेगा सरफेस के ऊपर हाइड्रोस्टैटिक फोर्स का, और मैग्नीट्यूड अगर आप देखोगे तो आपको इस तरीके से इंटीग्रेट करके निकालना होगा। सो अगेन द फर्स्ट मॉरल ऑफ दिस स्टोरी इज दिस कि अगर मान लो सपोज पानी के कांटेक्ट में कोई ऐसी सरफेस हो जिसमें अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर अलग अलग प्रेशर है, तो बेसिक अप्रोच तो ये रहती है कि भाई इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट करके रिजल्ट निकाल लो। और अगर मान लो जैसा हमने पहले देखा था कि अगर कोई ऐसी सरफेस है जिसमें हर पॉइंट पे प्रेशर सेम है तो P इंटू एरिया कर दो, सिंपल, नो इंटीग्रेशन। इस तरह के सिचुएशंस में आपको इंटीग्रेट करना चाहिए कायदे से, और ये रिजल्ट तो हमने निकाल लिया है इंटीग्रेट करके। लेकिन अब और आगे थोड़ी सी कहानी लेके जाते हैं। देखो इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन बड़ी अच्छी बात है दैट यू नो हाउ टू इंटीग्रेट एंड यू आर गुड एट इंटीग्रेशन, फाइन, बट फिर भी यू विल ऑल्सो एग्री विद दिस कि अगर मान लो इंटीग्रेशन के बिना डायरेक्टली हो जाता है कुछ काम तो थोड़ा सा आसानी पड़ जाती है। अब यहाँ पे भी आप देखो, यहाँ पे आप थोड़ा सा इस रिजल्ट को ध्यान से ऑब्जर्व करो तो यू विल फाइंड समथिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। सी इस रिजल्ट को आप ध्यान से देखो तो इसको आप ऐसा देख सकते, इसको इस तरीके से लिख सकते हो रो जी इंटू एच बाई टू, ये एच स्क्वायर बाई टू है ना, तो इसमें से एच बाई टू को अलग कर लो आगे, और डब्ल्यू इंटू एच को अलग कर लो, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब आप ध्यान से देखो कि ये क्या है, ये जो रिजल्ट है इसको मैंने क्यों ऐसे चालाकी करके लिखा है। सी रो जी इंटू एच बाई टू क्या है, ये प्रेशर है, किस पॉइंट पे रो जी एच होता है प्रेशर, तो रो जी एच बाई टू क्या है, यू कैन सी कि ये जो पूरा का पूरा स्लाइस था, पूरा का सॉरी स्लाइस नहीं है, पूरा का पूरा जो फेस था, इस फेस का जो मिड पॉइंट है वो एच बाई टू पे होगा। तो मिड पॉइंट के ऊपर जो प्रेशर था वो ये है, और ये डब्ल्यू एच क्या है, डब्ल्यू एच अगर आप देखोगे तो यू कैन सी कि ये डब्ल्यू है और ये एच है।
तो ये WH और कुछ नहीं है, ये पूरा का पूरा इसका टोटल एरिया है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ निकल के आती है। सी हमने जैसे देखा था कि बॉटम सरफेस के लिए हमने क्या किया था, हमने सिंपली देखा था कि किसी भी पॉइंट पे प्रेशर ले लो, हर जगह तो सेम ही है, तो किसी भी पॉइंट पे प्रेशर ले लो और उसको टोटल एरिया से मल्टीप्लाई कर दो। अब यहाँ पे भी हमने कुछ कुछ सिमिलर चीज़ निकाल ली है, बस फर्क ये है कि किसी भी पॉइंट का प्रेशर नहीं चलेगा, इसका जो सेंटर पॉइंट है h/2 पे, सेंटर पॉइंट के ऊपर जो प्रेशर है वो लो और इसी को पूरे के पूरे एरिया से मल्टीप्लाई कर दो। यू कैन इजीली सी कि नीचे प्रेशर ज़्यादा है तो सेंटर पॉइंट का प्रेशर लेने से नीचे वाला जो फोर्स है वो थोड़ा सा उसमें कुछ लॉस हो जाएगा, लेकिन ऊपर वाले उसमें उतना ही गेन हो जाएगा। तो अल्टीमेटली घूम फिर के बात बराबर पड़ती है। और इसी आइडिया को अगर आप थोड़ा सा जनरलाइज कर लो तो रेक्टेंगल के लिए तो मैंने सेंटर बोल दिया, लेकिन इसी तरह से अगर आप इसको जनरलाइज कर लो थोड़ा सा, तो ये सेंटर नहीं, ये सेंटर ऑफ मास या स्ट्रिक्टली स्पीकिंग सेंट्रॉइड निकल के आता है इस सरफेस का। जनरल फंडा ये है कि अगर मान लो कोई भी लिक्विड, अब ये ध्यान से सुनना, ये जनरल कंसेप्ट है पूरा का पूरा, कोई भी लिक्विड मान लो किसी भी सरफेस के साथ कॉन्टैक्ट में है, ये मान लो सरफेस है, जो मेरा हाथ है ये मान लो सपोज सरफेस है, और इसके इस साइड में पूरा का पूरा लिक्विड भरा हुआ है। तो अगर आपको ये चाहिए कि ये लिक्विड मेरे हाथ के सरफेस के ऊपर कितना टोटल फोर्स लगा रहा है, तो सिंपल सा एक काम करो कि मेरे हाथ का सेंटर ऑफ मास निकाल लो, लिक्विड का नहीं, लिक्विड को भूल जाओ, मेरे हाथ का जिस सरफेस के ऊपर, जिस प्लेन सरफेस के ऊपर आपको फोर्स निकालना है, उस प्लेन सरफेस का सेंटर ऑफ मास लोकेट कर लो। सेंटर ऑफ मास लोकेट करने के बाद बस ये देख लो कि वो सेंटर ऑफ मास वाले पॉइंट पे प्रेशर कितना है वो निकाल लो, और उसको निकालने के बाद पूरे एरिया से एक बार में मल्टीप्लाई कर दो, आपको सिंपली पूरा का पूरा फोर्स आ जाएगा, काम खत्म। तो ये जनरल कंसेप्ट होता है जो आप इस तरह के किसी भी प्रॉब्लम में लगा सकते हो। एंड दिस इज अ वेरी वेरी नाइस एंड पावरफुल कंसेप्ट, बिकॉज रेक्टेंगल में तो आप देखो फिर भी रेक्टेंगल में इंटीग्रेशन करना उतना मुश्किल नहीं था, रेक्टेंगुलर स्लाइसेस होती थी, हमने इंटीग्रेट करके देख ही लिया था। लेकिन अगर कुछ भी अजीब सा शेप हो जाता है, अजीब से शेप की सरफेस हो जाती है यहाँ पे, तो अब जैसे अगर मान लो सेमी सर्कुलर सरफेस ये मान लो, तो अब उसमें इंटीग्रेट करना वगैरह थोड़ा सा ज़्यादा भारी पड़ जाएगा। लेकिन अगर आपको ये पता है कि बस सेंटर ऑफ मास के ऊपर प्रेशर निकालो और उसको एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, देन यू कैन ईजिली सी कि बड़े आराम से आपका काम हो जाएगा। ये चीज़ है, तो ये ध्यान रखना कि ये छोटा सा बट बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। और कोई भी प्लेन सरफेस अगर है, पानी के अंदर कांटेक्ट में कर्व्ड सरफेसेस भी हो सकती हैं, जैसे एक हेमिस्फीयर के अंदर पानी भर दो, उसके बारे में थोड़ी देर में हम और आगे बात करेंगे। लेकिन अगर कोई भी प्लेन सरफेस है पानी के साथ या किसी भी फ्लूइड के साथ कांटेक्ट में, तो उसके ऊपर नेट फोर्स निकालने के लिए उसके सेंटर ऑफ मास पे प्रेशर निकालो और उसको पूरे एरिया से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे अब आप देखो, आगे चलते हैं। अब इसी से रिलेटेड जो अच्छी प्रॉब्लम्स हैं वो कुछ इस तरह से होंगी, जैसे अगर मान लो सपोज मेरे पास एक कंटेनर है, एक टेट्राहेड्रॉन है, टेट्राहेड्रॉन के शेप का कंटेनर है मेरे पास, और इस पूरे के पूरे कंटेनर के अंदर मैंने पूरा टॉप तक पानी भरा हुआ है, पानी की डेंसिटी है रो। यू कैन सी कि कंटेनर हर तरह से क्लोज्ड है, और इस पूरे कंटेनर के अंदर हमने पानी भर दिया है, पानी की डेंसिटी है रो। तो यू कैन ईजिली सी कि अब ये मान लो सपोज ये पानी अपने इस टेट्राहेड्रॉन के बॉटम के ऊपर भी फोर्स लगाएगा, इसके साइड्स के ऊपर भी फोर्स लगाएगा, 4 साइड्स होते हैं टेट्राहेड्रॉन के, हर तरफ फोर्स लगाएगा। अब कोई आपको ये पूछता है कि बताओ इसके बॉटम के ऊपर कितना फोर्स होगा, और ये सब आपको दिया है। मान लो टेट्राहेड्रॉन की हाइट h है, ये वर्टिकल लाइन है, जो ग्रीन लाइन मैंने आपको दिखाई अभी, ये वर्टिकल है। टेट्राहेड्रॉन इज प्लेस सच दैट कि इसका हाइट जो है वो वर्टिकल है। अब अगर आपको कोई पूछता है कि बताओ ये बॉटम वाले सरफेस के ऊपर कितना फोर्स लगेगा, तो ये तो बच्चों वाला कैलकुलेशन है, बिकॉज यू कैन सी कि बॉटम वाले सरफेस के ऊपर प्रेशर हो जाएगा रो जी एच, हर जगह सेम ही प्रेशर रहेगा, और उसको एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स इट। एक सरफेस एरिया आप निकाल ही लोगे, तो ये प्रेशर हो जाएगा आपका किधर, बॉटम, सॉरी प्रेशर नहीं, ये फोर्स हो जाएगा आपका बॉटम सरफेस पे। लेकिन वो निकालना हमारा टारगेट नहीं था, हमारा टारगेट ये है कि अगर मान लो अब कोई आपको बोलता है कि इसकी जो कोई भी एक स्लांट वाली सरफेस है, यूं अगर मान लो कोई आपको पूछता है कि बताओ ये स्लांट वाली सरफेस के ऊपर कितना फोर्स होगा, तो आप सोच लो कि अगर आप इसे बेसिक से इंटीग्रेट करके निकालते तो ये 100% निकल आता, लेकिन लंबा पड़ता, यहाँ से जाते स्लाइस लेते और फोर्सेस निकालते, बैठ के इंटीग्रेट करते, लेंदी पड़ता। लेकिन अगर आपको ये टेक्निक पता है जो अभी अभी हमने सेंटर ऑफ मास वाली देखी है, तो इट्स वेरी वेरी इजी, कुछ भी नहीं करना है। ये जो साइड वाली ट्राइंगुलर सरफेस है, बस इसके सेंट्रॉइड को लोकेट कर लो। सी यू नो वेरी वेल कि किसी भी ट्राइंगुलर प्लेट का सेंटर ऑफ मास बॉटम से L/3 हाइट पे होता है, ठीक है। L मतलब क्या है,
ये जो डायगोनल डिस्टेंस है, लेट मी मार्क अ फ्यू पॉइंट्स हियर। टॉप पॉइंट अगर ए है, ये पॉइंट अगर बी है, तो डिस्टेंस ए बी जो है ये अगर एल है, तो जो सेंटर ऑफ मास होगा, सेंटर ऑफ मास को सी बोल देता हूं, जो सेंटर ऑफ मास होगा उसका ये डायगोनल डिस्टेंस अगर आप, सॉरी स्लांट डिस्टेंस अगर आप देखोगे तो ये डिस्टेंस l/3 होगा। लेकिन हमें स्लांट डिस्टेंस भी नहीं देखना होता, हमें तो ये हाइट्स वाइट्स देखनी होती हैं। तो यू कैन फर्दर से कि अगर ये h है तो ये h/3 होगा, और टॉप से अगर आप देखोगे तो ये वाला जो डिस्टेंस है, जो एरो वाला मैंने ग्रीन लाइन बनाया है, ये एरो वाला जो ग्रीन लाइन है इसका लेंथ हो जाएगा 2h/3। तो हमें तो बस ये चाहिए ना कि सेंटर ऑफ मास पे प्रेशर कितना है। तो यू कैन इजीली सी कि पानी पूरा टॉप तक भरा हुआ है यहाँ तक, तो पानी के हाइट अगर आप देखोगे ये, तो ये चीज़ अगर आप देखोगे तो ये आपकी 2h/3 हो जाएगी। ये भी ध्यान रखना कि इसमें गलती से सॉलिड टेट्राहेड्रॉन का फॉर्मूला नहीं लगा देना। सॉलिड कोन या सॉलिड टेट्राहेड्रॉन जो होते थे उनका सेंटर ऑफ मास h/4 पे होता था। तो हमें, इसीलिए मैं शुरू में बोल रहा था कि जितना पानी भरा है अंदर, हमें इस पानी का सेंट्रॉइड नहीं लेना है, हमें जिस सरफेस के ऊपर फोर्स निकालना है उस सरफेस का सेंट्रॉइड लेना है। एंड यू नो वेरी वेल कि एक हॉलो कोन, हॉलो टेट्राहेड्रॉन, ट्रायंगल, इन सब का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो 1/3 हाइट पे होता है बॉटम से, दैट मीन्स 2/3 हाइट हो जाएगी आपकी टॉप से। तो नाउ यू कैन सी कि प्रेशर एट सेंटर ऑफ मास विल बी ρg मल्टीप्लाइड बाय 2h/3। और आपको अगर फोर्स चाहिए, लेट्स कॉल इट F2, ट्रायंगुलर सरफेस के ऊपर फोर्स चाहिए, तो उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा सिंपली ρg इंटू 2h/3, दैट इज प्रेशर ले लो और उसको एरिया से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, एरिया तो आप निकाल ही लोगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल का अगर साइड लेंथ दिया है तो आप आराम से उससे एरिया निकाल सकते हो। यू कैन इजीली सी दैट विद इन 2-3 स्टेप्स इंक्लूडिंग कैलकुलेशन, 2-3 स्टेप के अंदर अंदर आराम से आपको ये फोर्स मिल जाएगा। कोई इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है, कोई लंबी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सीधे तरीके से ये फोर्स आप निकाल सकते हो। तो ये ध्यान रखना, छोटा सा बट इंपॉर्टेंट आइडिया है कि अगर किसी भी प्लेन सरफेस के ऊपर अगर आपको हाइड्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है तो तरीका क्या होता है, बस उसके सेंट्रॉइड के ऊपर प्रेशर कितना है वो निकाल लो और उसको टोटल एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट योर फोर्स। बट ध्यान रखना दैट दिस विल वर्क ओनली फॉर प्लेन सर्फेसेस। कर्व सरफेस के ऊपर अभी हम थोड़ी देर पहले बाद में आएंगे, लेकिन उसके पहले एक जरा सी चीज़ देख लो, और कि ये आइडिया तो बड़ा अच्छा लगता है सुनने में कि अच्छा सर ठीक है, बढ़िया ट्रिक बता दिया आपने कि सेंटर ऑफ मास के ऊपर प्रेशर सारा का सारा कॉन्सेंट्रेट कर दो और समथिंग लाइक दैट। अब ये भी देखना कि इस चीज़ का कई बार लोग थोड़ा मिसयूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं, तो उसको भी, उसके ऊपर भी आते हैं। जैसे अगर मान लो मेरे पास वही सेम सिचुएशन वापस है कि मेरे पास वही कंटेनर है ABCD, PQRS बोल लेते हैं अभी अब की बार मान लो इसको, और इसके अंदर वही सारी सिचुएशन है कि मैंने पूरा पानी भर दिया है, पानी की डेंसिटी रो है, लेंथ, हाइट, विड्थ, ये सब अपने को गिवन है एज यूजुअल। लेकिन अब की बार हमारा कुछ सिचुएशन, हमारा टारगेट अलग है। अब की बार सिचुएशन ये है कि अब की बार ये फिश टैंक नहीं है। आपने देखा होगा कि कुछ कचरे वाली गाड़ियाँ आती हैं, जो कचरे वाली गाड़ी का जो कंटेनर होता है उसका जो पीछे वाला फ्लैप होता है वो खुल जाता है। ये जो चीज़ होती है ना, ये वाली चीज़ मौका पड़ने पे खुल जाती है और खुल जाने से वो चीज़ें डाउनलोड करने, अपलोड करने में आसानी पड़ती है। तो आई थिंक डंपर्स बोलते हैं शायद इनको। तो अगर मान लो सपोज यहाँ पे भी है कि ये जो कंटेनर है इसका जो लाइन SR है, ये SR वाला जो साइड है इसके ऊपर कुछ हिंज विंज लगा हुआ है मान लो, और इस हिंज के अबाउट रोटेट करके ये वाला साइड पूरा का पूरा मान लो खुल सकता है। ऑब्वियसली पूरा पानी भरा है तो हम खोलना नहीं चाहेंगे इसको, लेकिन मान लो ये ओपनिंग हो सकती है इसकी इस तरीके से। तो यू कैन इजीली सी कि अब ये पूरा का पूरा सरफेस है, इसके ऊपर पानी खूब फोर्स लगा रहा है इस तरीके से। पानी तो पूरी कोशिश कर रहा है कि यहाँ से फोर्स लगा लगा के मैं इस साइड को खोल दूँ। वो तो हमने कुछ कुंडी उंडी बंद कर रखी होगी, वो अलग बात है, लेकिन अदरवाइज यू कैन क्लियरली सी कि पानी के फोर्स की वजह से ये पूरे के पूरे सरफेस के ऊपर कुछ टॉर्क लग रहा है अबाउट लाइन SR, अबाउट हिंज SR। तो अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमें ये निकालना है कि अपने जो ये वाली सरफेस है DCRS, इस सरफेस DCRS के ऊपर हाइड्रोस्टैटिक टॉर्क कितना होगा अबाउट लाइन SR, ये अपने को निकालना है, ये अपना टारगेट है। और इसको हम एक गलत तरीके से भी निकाल के देखेंगे, इसको हम एक सही तरीके से भी निकाल के देखेंगे। देखो सबसे पहले जो कॉमन गलती होती है वो तो ऑब्वियसली आपको करनी नहीं है, और वो कॉमन गलती ये है कि कहते हैं अच्छा मित्तल सर ने क्या फंडा बताया था, मित्तल सर ने बताया था कि ये जो नेट फोर्स होता है ये हम निकाल लेते हैं प्रेशर एट सेंटर ऑफ मास,
मल्टीप्लाइड बाय एरिया, और एरिया आप देख लो लेंथ इंटू ब्रेड्थ कर दोगे तो h इंटू डब्ल्यू, तो प्रेशर इंटू एरिया ये करके तो निकल आता है हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। तो सर ने क्या बताया था कि अच्छा हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऐसे निकाल लेते हैं, और उसके बाद याद करोगे अच्छा भाई टॉर्क कैसे निकालते थे, टॉर्क हो जाता था फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट इंटू आर। तो अभी परपेंडिकुलर तो है ही बेचारा फोर्स, और आर कितना हो जाएगा, ये ग्रीन लाइन जो मैंने बना दी है। अब आप देख लो ये जो ग्रीन लाइन है इसकी लेंथ अगर आप देखोगे तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, ये लेंथ हो जाएगी h/2। तो देयरफॉर ये हो जाती है आपकी h/2। तो देयरफॉर टॉर्क इज इक्वल टू एफ परपेंडिकुलर इंटू आर, सो देयरफॉर रो जी h/2 इंटू एच डब्ल्यू। तो हमने फोर्स ही ले लिया पूरा, बस इसको आर बोले तो h/2 से मल्टीप्लाई कर दो। नाउ यू कैन सी कि टॉर्क निकालने का, हाइड्रोस्टैटिक टॉर्क निकालने का एक तरीका तो ये है जिसको अगर आप एग्जाम में करोगे तो 100% गारंटी है कि -1 जरूर आएंगे, बिकॉज पेपर सेटर को भी पता होता है कि बहुत सारे बंदे ये काम करने वाले हैं, तो उनको भी पता होता है, तो जनरली कोई ना कोई ऑप्शन तो ये दे देते हैं। और उसके बाद स्टूडेंट्स आर वेरी हैप्पी एग्जाम में कि इस क्वेश्चन को दिखता है उनको कि यार फटाफट बन गया, ऑप्शन भी मैच कर गया, फटाफट खुशी खुशी टिक करके आ जाते हैं। फिर बाहर आंसर मैच करते हैं तो पता चलता है कि यार -1 आ गया, एंड देन दे स्टार्ट क्राइंग दैट जेईई एडवांस इज डिफिकल्ट। ट्रस्ट मी, कुछ भी डिफिकल्टी नहीं है, बस वो ये कि कंसेप्ट सही सही लगाने चाहिए। तो जो टेक्निक, वैसे तो देखो बेस्ट होता है कि आप बेसिक से जाओ, लेकिन एग्जाम्स में जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, मार्क्स बढ़ाने के लिए, रैंक बढ़ाने के लिए शॉर्टकट्स और टेक्निक्स लगानी पड़ती हैं। तो ये ध्यान रखना कि जो शॉर्टकट्स आप सीख रहे हो वो सही शॉर्टकट सही जगह लगाओ। तो मैंने तो सिर्फ इतना बोला था कि हाइड्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट करने के लिए ये चीज़ ठीक है, यहाँ तक ठीक है। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा था कि हाइड्रोस्टैटिक टॉर्क भी हम ऐसे ही निकाल लेंगे और ये सब भी सब कुछ वैसे ही कर देंगे, मैंने ऐसी कोई बात नहीं करी थी। तो अगर आपको हाइड्रोस्टैटिक टॉर्क निकालना है तो आप देख लो ये रिजल्ट, चाहे तो आप अपनी नोटबुक में लिख के रख लो, मैं तो अभी मिटा दूंगा यहाँ से, लेकिन आप चाहे तो नोटबुक में लिख के रख लो। थोड़ी देर में हम इसे प्रॉपर इंटीग्रेशन से निकालेंगे, और प्रॉपर इंटीग्रेशन से निकालने के बाद मैच करके आप देख लेना कि जो सही रिजल्ट आएगा वो बिल्कुल इसके साथ मैच नहीं करने वाला है। तो ठीक है, ये सब तो गड़बड़ घोटाला था, तो इसको अभी हटा देते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना कि ये गड़बड़ घोटाला बहुत सारे बंदे करते हैं। कई बार तो मैंने देखा है कि मेरे सारे लेक्चर अटेंड करने के बाद 1-1.5 महीने बाद, 2-3 महीने बाद जब भूल जाते हैं कंसेप्ट, तो सब्जेक्ट भूल जाते हैं, और सडनली किसी स्टूडेंट को इस तरह का क्वेश्चन दो तो वो ये आइडिया लगा के, मतलब इवन आफ्टर अटेंडिंग ऑल द लेक्चर्स, 2-3 महीने के भूलने के बाद वो ये आइडिया लगा के प्रॉब्लम्स को गलत तरीके से सॉल्व करते हैं। तो देयरफॉर ये ध्यान रखना कि जो नहीं करना था वो मैं आपको बता चुका हूँ। अब जो करना है जरा उसके ऊपर आते हैं। देखो जो करना है वो भी आसानी है, बिकॉज फिजिक्स में अगर ये श्योर है कि भाई ये प्रॉब्लम बेसिक से ही होगी, तब तो यू कैन ईजिली सी कि आपकी लाइफ बहुत कंफर्टेबल हो जाती है, बिकॉज बेसिक से ही अगर होगी तो ठीक है, टाइम जो लगेगा लगने दो, और वो टाइम इन्वेस्ट करके सीधे साधे सिंपल तरीके से हम आराम से आंसर्स निकाल लेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। नाउ हैव अ लुक एट दिस। हम अगर टॉर्क निकालना चाहते हैं तो वही करेंगे कि एक हाइट y, डेप्थ y के ऊपर dy थिकनेस की स्लाइस लेंगे, और ये स्लाइस जो है जरा सी इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा df वो निकाल लेंगे, और df फोर्स निकालने के बाद उस df का फिर हम टॉर्क वॉर्क निकालेंगे। लेकिन एक बार जरा df तो निकाल लेते हैं। df हो जाएगा प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया। अब आप देख लो y हाइट के ऊपर या y डेप्थ के ऊपर प्रेशर हो जाता है रो जी वाई, और एरिया अगर आप देखोगे तो एरिया हो जाएगा आपका लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ अगर आप देखोगे तो हो जाएगा w, ब्रेड्थ देखोगे तो हो जाएगा dy। ठीक है, ये तो हो जाता है आपके पास df तो आ गया अपने पास। अब आगे देखते हैं, हमें अब df को इंटीग्रेट नहीं करना है, हमें डीटाओ को इंटीग्रेट करना है। तो नाउ अब नई चीज़ आने वाली है, सो लिसन केयरफुली। हमें ये चाहिए कि लाइन एस आर जो है ये हिंज है, इसके अबाउट टॉर्क कितना लगा रहा है ये फोर्स df। तो यू कैन सी कि फोर्स ये है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपना जो है वो ये वाला जो डिस्टेंस होगा, जो वर्टिकल ग्रीन लाइन जो दिख रही है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप देख लो, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका स्मॉल आर हो जाएगा। तो अभी मैं जरा इसको मार्क भी कर देता हूँ यहाँ पे, यू कैन इजीली सी कि ये वाला जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आप देख लो, टोटल हाइट थी h, ये डिस्टेंस था y, तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा आपका h माइनस वाई। तो देयरफॉर डी टाउ अगर चाहिए तो भाई ये हो जाएगा df मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस हो जाएगा आपका h माइनस वाई। तो बस इसी में आप आगे बढ़ जाते हैं। यू कैन सी कि ये हो जाता है आपका रो जी डब्ल्यू
वाई डी वाई, ये तो डी एफ था, और इसके साथ एच माइनस वाई और मल्टीप्लाई कर दो, ये तो हो जाता है आपके पास डी टाउ। ठीक है, अभी हमने क्या निकाल लिया, हमने निकाला है कि एक पतली सी स्लाइस ली और उस स्लाइस के ऊपर लगने वाले हाइड्रोस्टैटिक फोर्स का अपने हिंज के अबाउट कितना टॉर्क होगा वो हमने निकाल के यहाँ पे रख लिया है। और अब इसके बाद हमारा काम ऑलमोस्ट 90% हो गया है, कंसेप्चुअली स्पीकिंग तो 100% हो गया है काम। इसके बाद हमें इसको सिंपली इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट कर देते हैं। यू विल सी कि जो टोटल टॉर्क होगा वो रो जी डब्ल्यू, ये सब तो बाहर निकाल लो, और बाकी आप देख लो इंटीग्रल के अंदर एच वाई माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, ये आपका इंटीग्रल बनता है। तो अब इसके बाद आप देख लो, इसको इंटीग्रेट करना है। लिमिट्स भी आप देख लो, लिमिट्स आप देख लो कि हमने y ऊपर से लिया था, तो y की लिमिट्स अगर आप 0 से लेके h तक जाओगे तो सारा का सारा सब कुछ कवर हो जाएगा। तो 0 से लेके h तक की आप लिमिट्स डाल दो, एंड इसके बाद एक स्टेप बचा है जिसमें बस खाली कैलकुलेशन करना है, तो वो कैलकुलेट करके आप देख लो, बिल्कुल बढ़िया आपके पास टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी। और जैसा मैंने पहले भी कहा था, जो हमने गलत तरीके से रिजल्ट निकाला था उसको मैच करके जरूर देख लेना, बिकॉज क्लियरली जब दिखता है कि हाँ यार मैच नहीं हो रहा है, तो वो बात काफ़ी टाइम तक आपके दिलो दिमाग पे रहती है कि हाँ भाई गलत तरीके से मैच नहीं हो रहा था, ये सही तरीका है, ये गलत तरीका है। और तो ये देख लो कि जो हमारी छोटी सी ट्रिक है कि किसी भी प्लेन सरफेस के सेंटर ऑफ मास के ऊपर जो प्रेशर है वो लिख लो, सेंट्रॉइड के ऊपर जो प्रेशर है वो लिखो, और पूरे एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, आपको फोर्स मिल जाएगा। ये ट्रिक बहुत अच्छी है, लेकिन ये ट्रिक खाली प्लेन सरफेस के लिए है अगर आपको फोर्स निकालना है। अगर टॉर्क या इस तरह की कोई और चीज़ निकालनी है, फोर्स से रिलेटेड अगर आपको कोई और चीज़ और कहीं और निकालनी है, तो ये सब नहीं करना है। फिर उसमें आपको वापस बिल्कुल बेसिक्स अपने वापस इंटीग्रेशन के ऊपर 100% वापस आ जाना है। सो यू कैन ईजिली सी कि एक प्लेन सरफेस के ऊपर हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, हाइड्रोस्टैटिक टॉर्क, ये कैसे निकालते हैं ये हमने यहां तक अभी देख लिया है। ओके, चलो कट करते हैं इसको अभी।